हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो बेसिक डेफिनीशन है वो स्टडी करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिसमें साइन एक्स और कास एक्स ये दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो डेराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको साइन और कास की हेल्प से ही डेराइव किया गया है। ठीक है, तो आपके जो मेन दो फंक्शन हैं साइन एक्स और कास एक्स, ये दोनों सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनकी डेफिनेशन एक सर्कल की हेल्प से दी गई है। ठीक है, इसलिए इसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि साइन एक्स और कास एक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है। अब इसके लिए हम एक सर्कल ले रहे हैं और इस सर्कल का सेंटर मैंने ओरिजिन ले लिया। क्लियर है। एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस है, वाई वाई डैश। क्लियर है, ये पॉइंट ओ हो जाएगा। और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक कोई पॉइंट मैंने लिया पी। क्लियर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिया ए कामा बी। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब, यहाँ देखिए ए कामा बी, इसका मतलब सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी इसको मैंने ए लिया है तो ये ए हो जाएगा। क्लियर है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये बी हो जाएगा। क्लियर है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है, अब ये एक रेडियल वेक्टर हो जाएगा। अब इस रेडियस का इससे जो इंक्लाइनेशन है, इसको मैंने एक्स रेडियन ले लिया और रेडियस की लेंथ को मैंने आर ले लिया। क्लियर है। अब देखिए, ध्यान दें, इस पॉइंट से इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इसको मैंने इस पॉइंट को एम ले लिया और इस पॉइंट को एन ले लिया। क्लियर है, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। क्लियर है, तो ये एन पी हो गया और ये एम पी हो गया। क्लियर। अब देखिए साइन एक्स की डेफिनेशन क्या है। देखिए ये पॉइंट इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मूव कर सकता है। ठीक, ये अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। जैसे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है, एंगल एक्स भी चेंज होगा। पॉइंट पी की पोजीशन के अकॉर्डिंग एंगल एक्स की भी वैल्यू चेंज होगी। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल ये है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में पॉइंट पी मूव कर सकता है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। क्लियर है। अब आइए साइन एक्स की डेफिनेशन देखिए। ये साइन एक्स की डेफिनेशन है, साइन एक्स इज इक्वल टू, यानी इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइन को मैं डिफाइन कर रहा हूं। ये डेफिनेशन होती है एल्जेब्रिक डिस्टेंस of the point P from x axis upon radius of circle। ये और cos x की डेफिनेशन हो जाएगी एल्जेब्रिक डिस्टेंस of the point P from y axis upon radius of the circle। ठीक है, तो ये साइन एक्स और कास एक्स की डेफिनेशन है। साइन एक्स और कास एक्स की एक्चुअल डेफिनेशन ये है। ठीक है, आपने जो क्लास 10th में पढ़ा है, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कास एक्स इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है, ये है वही चीज, बट यहाँ पर मैंने एल्जेब्रिक डिस्टेंस की बात की है। ठीक है,
एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे इस पॉइंट के राइट साइड में अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और इसके अपोजिट में ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ऐसे इस पॉइंट के एबव ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस के साथ में अगर कहीं नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस नेगेटिव में है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, डिस्टेंस जीरो हो सकती है या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी या होल नंबर में हो सकती है, बट नेगेटिव कभी नहीं होती है। ठीक है, माइनस साइन जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो ये बताया गया है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, डिस्टेंस जो मेजर किया गया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया गया है या नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर किया गया है। साइन आपको ये बताता है। ठीक है, माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर किया गया है। ठीक है, डिस्टेंस अगर पॉजिटिव में लिखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जो मेजर की गई है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर की गई है। क्लियर है, ये है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट पी किसी इंस्टेंट अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए साइन एक्स की जब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखिए ये मेजर करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया इसी की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर की जा रही है और ये कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखिए ये बी है तो ये बी हो जाएगा अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है, तो ये हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा और वैसे कास एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करोगे तो इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, यही क्या हो जाएगी, पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। क्लियर है, तो ये बन जाएगा एन पी अपान क्या बन जाएगा, आर, या इसको आप लिख सकते हो ए अपान आर। क्लियर है, तो यहां से देखिए आपको बी की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आर साइन एक्स मिल जाएगी और कास की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये आई है, तो ए इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा आर कास एक्स। क्लियर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर कास एक्स आर साइन एक्स। क्लियर है, ये जो फॉर्म है ये इस पॉइंट का पोलर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। क्लियर है, अब यहां पर देखिए इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हो या आप ये कह सकते हो कि ये पॉइंट अपने मूवमेंट के ड्यूरिंग कहीं भी रहता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रेडियस और रेडियस ओ एक्स के साथ जो एंगल बना रही है उसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है, यानी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो चूंकि इस सर्कल के हर एक पॉइंट को हम साइन और कास के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, और यहाँ देखिए साइन और कास एक्स की जो डेफिनेशन दी गई है इसी सर्कल के हेल्प से दी गई, इसलिए इसको बेसिक सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। क्लियर है, अब देखिए अगर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा, देखिए अगर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर है, पॉइंट यहां पर आ गया, अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया पी, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इसको मैंने यम ले लिया, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यन हो गया। क्लियर है, अब ये एंगल यक्स उसको मैंने लिया था, इसको अल्फा ले लीजिए। क्लियर है, अब इसमें इस एंगल के लिए हम साइन और कास को डिफाइन करेंगे। देखिए साइन एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने बताया साइन इज इक्वल टू होता है एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है, तो इसको आप देखिए पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से एल्जेब्रिक डिस्टेंस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एम पी अपॉन क्या होगा, रेडियस आर।
इसकी रेडियस को मैंने आर लिया है, क्लियर है। एम पी इक्वल टू ये हो जाएगा, क्लियर। ऐसे अगर कास एल्फा इज इक्वल टू देखते हो तो कास एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये कौन सा डायरेक्शन आप चूज कर रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन पी, क्लियर है, नेगेटिव डायरेक्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा अपान रेडियस, क्लियर है। तो कास एल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए आ रही है माइनस एन पी अपान आर, माइनस एन पी अपान आर वैल्यू आ रही है। इसीलिए देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। देखो साइन की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव, कास की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, क्लियर है। अब कास नेगेटिव है तो टैन क्या होता है, साइन अपान कास होता है, ये भी नेगेटिव होगा। काट क्या होता है, कास अपान साइन, ये भी नेगेटिव होगा। सेक क्या होता है, कास का रेसिप्रोकल होता है तो ये भी नेगेटिव होगा, क्लियर है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, जबकि साइन क्या होता है सेकंड में, पॉजिटिव होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। चलिए अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, अगर हम यहां पे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, क्लियर है, ये पॉइंट ओ हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ गए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, रेडियस आर हो गया, ये पॉइंट पी है, क्लियर है। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इसको मैंने एम ले लिया और इसको एन ले लिया, क्लियर है। अब देखिए ये एंगल मैंने बीटा ले लिया, क्या ले लिया, बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू, अब साइन की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। साइन की डेफिनेशन क्या है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर है। तो पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये होगी, और ये कौन सा डायरेक्शन है, यहां से जब मेजर कर रहे हो कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन, क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस एम पी, क्लियर है, अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर, ये साइन बीटा हो जाएगा। ऐसे यहां पर देखो कास बीटा, कास बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कास की डेफिनेशन क्या है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कास बीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस से देखिए डिस्टेंस जब मेजर करोगे तो ये इस डायरेक्शन में चल रहे हो, ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस एन पी अपान आर। तो यहाँ देखिए कास बीटा और साइन बीटा इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कास ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, क्लियर है। साइन और कास नेगेटिव होते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक भी नेगेटिव होगा, कास का रेसिप्रोकल सेक, सेक भी नेगेटिव होगा। टैन क्या होगा, साइन अपान कास, दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी टैन और काट ये दोनों थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए, ठीक है। इससे पहले भी आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा, लेकिन साइन कन्वेंशन ये आपने रट लिया होगा कि इसमें फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और काट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव होता है। बट आपको ये नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा अभी तक कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव होते हैं तो क्यों नेगेटिव होते हैं, ये थर्ड में टैन और काट को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं तो क्यों होते हैं, ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब आइए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर पॉइंट मूव करता हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, क्लियर है। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट की पोजीशन ये हो गई। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये हो गया एम और ये हो जाएगा एन, क्लियर है। ये एंगल मैंने सपोज कर लिया गामा, क्लियर है, ये एंगल मैंने क्या ले लिया, गामा ले लिया, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए साइन गामा इज इक्वल टू, साइन गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी डेफिनेशन मैंने बताया, डेफिनेशन अप्लाई कीजिए साइन की, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी
फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, ठीक है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस की बात की जा रही है तो डायरेक्शन भी देखना है, ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस एम पी अपॉन आर, क्लियर है, रेडियस मैंने आर लिया है। ऐसे कास गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जब मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस साइड से ऐसे मेजर करोगे, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा एन पी अपॉन आर। तो इसमें देखिए इसके लिए वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, इसके लिए क्या आई, पॉजिटिव आई, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कास एक्स यानी कास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कास का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्लियर है। तो आइए अब इसको हम कंसाइज फॉर्म में लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान दें, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्लियर है, इसमें साइन एंड कोसाइन, सॉरी साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ठीक है, इसमें टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, ठीक है, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसमें कास एंड सेक आर पॉजिटिव, ठीक है, इसमें देखिए ध्यान दें, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कास और सेक पॉजिटिव, क्लियर है। इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो, ASTC, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, यस मीन्स साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टी मीन्स टेन और टेन का रेसिप्रोकल काट, ठीक है, ये पॉजिटिव, सी मीन्स कास और कास का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, ये पॉजिटिव, क्लियर है। इसको ये याद रख सकते हो, या दूसरा आप याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, क्लियर है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मीन्स क्या होगा, ऑल, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर मीन्स साइन और साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। टी मीन्स टेन का रेसिप्रोकल काट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है, और ये कॉफी मीन्स कास का रेसिप्रोकल सेक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आप याद रखने के लिए ये भी याद रख सकते हो, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इतना तो आप लोग याद ही रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था साइन कन्वेंशन, और साइन एक्स और कास एक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन है, वो मैंने बताया। साइन एक्स और कास एक्स की हेल्प से ही बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको डिराइव किया गया है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम साइन एक्स और कास एक्स और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज, ठीक है, एक यूनिट सर्कल की हेल्प से जो है डिफाइन करेंगे और इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।